हाय फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका फिर से एक और नई वीडियो में। प्रेगनेंसी का जब हमारा 9वां महीना लगता है तो हमारे मन में क्यूरियोसिटी रहती है कि हमारी डिलीवरी कब होगी, कैसे हमें कंफर्म होगा कि बच्चा नॉर्मल डिलीवरी की पोजीशन में आया नहीं आया। क्योंकि जब तक बच्चा आपका नॉर्मल डिलीवरी की पोजीशन में नहीं आता है, यानी कि अपना हेड डाउन नहीं करता है, पेल्विक में बोन में फिक्स नहीं करता है, तब तक आपकी नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल नहीं हो पाती है। तो इसी डाउट को आज की इस वीडियो में मैं आपका क्लियर करने वाली हूँ कि बच्चा नॉर्मल डिलीवरी की पोजीशन लेने के कितने दिन के बाद नॉर्मल डिलीवरी आपकी हो पाती है। और जब बच्चा नॉर्मल डिलीवरी की पोजीशन में आता है तो उसके बाद बच्चेदानी का मुंह कब खुलता है, म्यूकस प्लग आपका रिलीज कब होता है, तो ये सारे डाउट्स आपके क्लियर होंगे। तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है, चैनल में पहली बार आई हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन को हिट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो बच्चा नॉर्मल डिलीवरी की पोजीशन में कब आता है, सबसे बड़ा डाउट और कंफ्यूजन इसी में रहता है। क्योंकि कई महिलाओं को लगता है कि 8वें महीने में आता है, कई को लगता है 9वें महीने में आता है, कई को तो मालूम ही नहीं होता है कि नॉर्मल डिलीवरी की पोजीशन होती क्या है। तो फ्रेंड्स, बच्चा 8वें महीने के बाद नॉर्मल डिलीवरी की पोजीशन में कभी भी आ सकता है। बच्चे का कोई फिक्स टाइमिंग नहीं होता है, लेकिन 8वें महीने के बाद बच्चा नॉर्मल डिलीवरी की पोजीशन कभी भी ले सकता है। उसके बाद आपके पेट की पोजीशन चेंज होने लगती है, आपके पेट के निचले हिस्से में आपको दर्द रहने लगता है, व्हाइट डिस्चार्ज की क्वांटिटी आपके बढ़ने लगती है। जब तक बच्चा नॉर्मल डिलीवरी की पोजीशन में नहीं आता है, यानी कि अपना सिर आपके पेल्विक बोन में फिक्स नहीं करता है, तब तक आपकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाती है। तो नॉर्मल डिलीवरी की पोजीशन 8वें महीने के बाद कभी भी हो सकती है। और बच्चे ने नॉर्मल डिलीवरी की पोजीशन ले ली है तो बच्चा नीचे की ओर प्रेशर करता है, जिससे फ्रीक्वेंट यूरिनेशन की आपको समस्या रहने लगती है। बच्चा सिर का भार अपना बच्चेदानी के मुंह पर मारता है। बच्चेदानी के मुंह पर करने के कारण म्यूकस प्लग रिलीज होता है। और म्यूकस प्लग फ्रेंड्स आपकी डिलीवरी से 15 दिन पहले भी रिलीज हो सकता है, एक हफ्ता पहले भी रिलीज हो सकता है और एक दिन पहले भी रिलीज हो सकता है। इसका भी कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं होता है। लेकिन बच्चा हेड डाउन कर चुका है तो उसके बाद म्यूकस प्लग आपका कभी भी डिस्चार्ज हो सकता है। म्यूकस प्लग डिस्चार्ज होने के बाद धीरे धीरे करके आपकी बच्चेदानी यानी कि सर्विक्स का मुंह खुलना स्टार्ट हो जाता है। और ऐसा नहीं है कि 8 से 10 सेंटीमीटर एक बार में ही खुल जाता है, पहले धीरे धीरे करके खुलना स्टार्ट होता है। और डॉक्टर इसे आपके फिंगर टेस्ट करके एग्जामिन करते हैं। जैसे ही 8 से 10 सेंटीमीटर आपका बच्चेदानी का मुंह खुलना स्टार्ट होता है, ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद आपकी नॉर्मल डिलीवरी सक्सेसफुली की जाती है। बच्चा नॉर्मल डिलीवरी की पोजीशन में आता है, उसके बाद ही आपका नॉर्मल डिलीवरी का जो प्रोसेस है वो आगे चलता है। बच्चे ने नॉर्मल डिलीवरी की पोजीशन ली ही नहीं है तो उसके बाद आपकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाती है। यानी कि बच्चा जब तक नीचे को नहीं खिसकता है तब तक आपकी नॉर्मल डिलीवरी का जो चांसेस है वो कम रहते हैं। तो ऐसा भी देखा गया है कि बच्चा नॉर्मल डिलीवरी यानी कि सिर नीचे को अपना कर चुका होता है, लेकिन महिलाओं की बच्चेदानी का मुंह खुलना स्टार्ट ही नहीं होता है। ऐसे में आपकी नॉर्मल डिलीवरी इफेक्ट करती है, क्योंकि 8 से 10 सेंटीमीटर खुलने के बाद ही आपको नेचुरल लेबर पेन आता है और आपकी डिलीवरी नॉर्मल की जाती है। अगर बच्चेदानी का मुंह नहीं खुलता है, इस केस में आपका सी सेक्शन डॉक्टर आपको एडवाइस करते हैं। तो सबसे पहले क्या आता है नॉर्मल डिलीवरी के लिए, बच्चे का हेड डाउन करना, म्यूकस प्लग का रिलीज होना और बच्चेदानी का मुंह का खुलना। उसके बाद आपके नॉर्मल डिलीवरी सक्सेसफुल होती है। तो कैसी लगी आपको इन्फॉर्मेशन, कमेंट जरूर करिएगा। अब कल मिलते हैं सेम टाइम एक और नई वीडियो में। नमस्कार।